ये है 5 क्लास का सोशल साइंस का बुक। ये है इसके कंटेंट्स और ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोब। फर्स्ट चैप्टर क्या है? ग्लोब, द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब यानी कि पृथ्वी का नमूना। आवर अर्थ इज यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा पृथ्वी जो वह सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है। इट इज़ द होम ऑफ थाउजेंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड यह हजारों की संख्या में मनुष्य, पौधा, जानवरों का घर है। द मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। और पृथ्वी के सतह का मुख्य भाग जो वह पानी से ढका हुआ है। दिस लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर कॉल्ड सीज एंड ओशन। यह विशाल भाग जो है पानी का, उसे समुद्र और महासागर बोलते हैं। Among these are situated the different land masses called continents। इन सब के बीच में जो स्थित है भिन्न भिन्न प्रकार के जमीन के बड़े बड़े टुकड़े, उन्हें क्या बोलते हैं? द्वीप। कंटिनेंट्स मतलब महाद्वीप या द्वीप। दिस लैंड मासेज आर अनइवन। ये जमीन के टुकड़े असमतल होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड वैली। इसमें पठार है, पहाड़ है, घाटियाँ हैं, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। इवन द बॉटम ऑफ द सी, यहाँ तक कि समुद्र का जो तल है, कंसिस्ट ऑफ रॉकी लैंड कवर्ड विथ सिल्ट, मड एंड सैंड। वे सब भी पथरीले जमीन से ढके हुए हैं, जिसमें कि सिल्ट मतलब गाद, मड मतलब कीचड़, सैंड मतलब बालू, ये सब भी वहाँ मौजूद है। देयर आर प्लेन्स, प्लेट्यूज, डीप वैलीज एंड हाई माउंटेन्स भी। और गहरे समुद्र में घाटी है, गहरी घाटी है, पठार है, ऊंचे पहाड़ हैं, ये सभी चीज़ें समुद्र में पाए जाते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, सिंस वी सी ओनली ए टाइनी पार्ट ऑफ आवर अर्थ एट ए टाइम। एक समय में हम पृथ्वी का केवल एक छोटा सा भाग ही देख पाते। वी आर अनेबल टू इमेजिन इट्स फुल साइज। हम लोग इसके पूर्ण आकार का कल्पना करने में असक्षम हैं। लॉन्ग एगो पीपुल डिड नॉट बिलीव इट। बहुत समय पहले लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। दे डिड नॉट रो देयर बोट्स फार फ्रॉम द कोस्ट। वे लोग किनारे से अपने जहाज़ों को दूर नहीं ले जाते थे। थिंकिंग दैट द अर्थ वाज फ्लैट, यह सोच के कि पृथ्वी जो वह चपटा है। एंड दे वर एफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन द एज ऑफ द फ्लैट अर्थ, और वे डरते थे कि इस चपटे पृथ्वी के धार से नीचे गिर जाएंगे। टुडे नो वन हैज़ एनी डाउट अबाउट द अर्थ शेप। आज किसी को भी पृथ्वी के आकार में कोई संदेह। बिग शिप एंड एरोप्लेन्स आर सर्कलिंग राउंड द अर्थ डे एंड नाइट। बड़े जहाज और हवाई जहाज जो वह पृथ्वी के दिन और रात घूम रहे हैं। द फोटोग्राफ्स ऑफ आवर अर्थ टेकन फ्रॉम ए फार अवे डिस्टेंस हैव कंफर्म्ड दैट इट्स शेप इज राउंड। और हमारे पृथ्वी का जो चित्र बहुत दूर से लिया गया, उसने यह सुनिश्चित कर दिया कि यह गोल है। ग्लोब, द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग अराउंड स्पेयर। ग्लोब जो है वह एक लैटिन शब्द ग्लोबस से है, जिसका मतलब कि एक गोल आकार होता है। ए ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो वह 3 मानक नमूना है पृथ्वी का। इट इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिनिधि है। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधि। इट शोज द करेक्ट शेप एंड लोकेशन ऑफ ऑल मेजर फीचर्स ऑफ द अर्थ। यह दिखाता है सही आकार और पृथ्वी पर जितने भी मुख्य खूबियां हैं उनका स्थान बताता है। ग्लोब हेल्प अस टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट्स। ग्लोब जो है वो हमें कंटिनेंट्स यानी कि महाद्वीप का भी वितरण दिखाता है, कितने महाद्वीप हैं ये सब बताता है। ओशियंस ऑन द अर्थ, और महासागरों का भी जानकारी देता है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। बट द ग्लोब हैज इट्स लिमिटेशन टू, लेकिन ग्लोब का भी अपना एक दायरा होता है या सीमा होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक एंड हैंडल लार्ज साइज ग्लोब। यह कठिन है बनाना और इसे संभालना बड़े आकार के ग्लोब्स का। एक ग्लोब डज नॉट शो द डिटेल्स ऑफ द वेरियस लैंडफॉर्म्स द स्मॉल टाउन्स। एक ग्लोब जो वह विस्तृत जानकारी जमीन के रूपों का नहीं दे सकता है और नहीं छोटे शहरों का विस्तृत जानकारी दे सकता है। वी कैन नॉट सी द होल ऑफ द अर्थ एट ए टाइम। एक समय में हम पूरा पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। ग्लोब्स आर नॉट ईजी टू कैरी अराउंड। ग्लोब जो है वह
ग्लोब्स आर नॉट इजी टू कैरी अराउंड, ग्लोब्स आसान नहीं है चारों तरफ लेकर जाने में। टाइप्स ऑफ ग्लोब्स, ग्लोब्स के प्रकार, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्लोब्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्यूरेट। बहुत प्रकार के ग्लोब्स हैं जो कि साधारण से लेकर बहुत जटिल और सटीक जो होते हैं, यानी कि पूरे सही बताते हैं। सम ग्लोब्स आर स्मॉल एंड कैन बी कैरीड इन अ पॉकेट, कुछ ग्लोब्स छोटे होते हैं और उन्हें पॉकेट में भी ले जाया जा सकता है। दे आर द पॉकेट ग्लोब्स, उन्हें पॉकेट ग्लोब्स बोलते हैं। द इन्फ्लेटेबल ग्लोब्स कैन बी इन्फ्लेटेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, और गुब्बारे जैसा ग्लोब्स होता है जिससे कि जब जरूरत पड़ता है हम उसमें हवा भरकर उसे फुलाकर कभी भी कहीं देख सकते हैं और फिर उसे रख सकते हैं समेट कर। दे आर लाइक बैलून्स, ये गुब्बारे जैसे होते हैं। रिसेंटली मैनी ग्लोब्स आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, हाल ही में मौजूदा समय में बहुत सारे ग्लोब्स जो वह विद्युत चुंबक का प्रयोग कर रहे हैं। दैट अलाउ देम टू रोटेट इन द एयर ऑन एंड एक्सिस बिटवीन टू मैग्नेट, जो कि उन्हें अनुमति देता है कि वह अपने धुरी पे दो चुंबक के बीच में घूम सके हवा में। सम ग्लोब्स रिप्रेजेंट क्लेस्टियल बॉडीज, कुछ ग्लोब्स जो वह खगोलीय चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि मून जो कि चांद। द एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द ग्लोब्स रोटेट, एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों तरफ, एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब्स जिसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब ग्लोब के दो अंत बिंदु हैं जिसे कि एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं एट द टॉप जो कि ऊपर रहता है, साउथ पोल एट द बॉटम जो कि नीचे रहता है। अर्थ ऑन द ग्लोब इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अर्थ ग्लोब में जो स्थित है वह क्षैतिज रूप से दो भागों में बांटा गया है। द अपर पार्ट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपरी भाग जो है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। द लोअर पार्ट इज द साउदर्न हेमिस्फीयर, और निचले भाग जो उसे साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंटर ऑफ द टू हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द इक्वेटर, और दो गोलार्ध के बीच का जो मध्य रेखा है उसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के समांतर। ए सेट ऑफ सर्कल्स एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द, यानी कि एक गोलार्ध का और अर्ध गोलार्ध के जो उन्हें क्या करते हैं ग्लोब के, यानी कि ग्लोब का जो सतह होता है सरफेस में सतह उस पर खींचते हैं, यानी कि एक पूरा गोलार्ध एक अर्ध गोलार्ध, ठीक है। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वह पूरब से लेकर पश्चिम तक जाते हैं। द फुल सर्कल्स रन पैरेलल टू वन, और पूरा गोलार्ध जो है या पूरा गोल जो है वह एक दूसरे के समान दौड़ते हैं। दे नेवर कट ईच अदर, वे कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं। दिस लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इन्हें अक्षांश के समांतर बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। दे डिक्रीज इन साइज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू एज द पोल, और यह अपने आकार में घटते हैं जब हम पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाते हैं। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और अक्षांश के समांतर के सबसे लंबी जो है वह इक्वेटर है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, और लैटिट्यूड के जो अक्षांश के जो समांतर है वह 0 से लेकर 90 डिग्री तक गिनती किए जाते हैं। द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल विच लाइज एट द इक्वेटर, और 0 डिग्री का जो अक्षांश वह सबसे लंबा है जो कि इक्वेटर के बीच में स्थित होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। इट डिवाइड द अर्थ एग्जैक्टली इनटू टू इक्वल आर्क, यह पृथ्वी को वास्तविक रूप में दो बराबर टुकड़े में बांटता है। दिस इज हाउ इट गेट्स इट नेम द इक्वेटर, इस तरह से इसे इसका नाम मिला द इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। द हाफ ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और पृथ्वी का आधा भाग जो कि उत्तर दिशा में पड़ता है भूमध्य रेखा का उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। द अदर हाफ विच लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न, और दूसरा आधा भाग जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग में पड़ता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं।